हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? सो इट्स 30 दिसंबर, सैटरडे 3/2 एंड या सो आज मैं अपनी स्टडीज़ की शुरुआत अभी कर रही हूँ। और इधर मैंने अपनी स्टडीज़ की शुरुआत कर ली है। और यस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पहले कि ये हमारे इस ईयर का लास्ट डे है 31 दिसंबर कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। और इसलिए हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन इन एडवांस। और वैसे भी कल शायद वीडियो आएगा और शायद नहीं भी आ पाएगा, क्योंकि आज का तो वीडियो आज ही आ जाने वाला है, तो इसलिए कल शायद से ही वीडियो आएगी। तो मैं अभी एग्जैक्टली आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे लर्न कर रही हूँ, कैसे पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पूरे अभी जो मैं कर रही हूँ वो मैं क्वेश्चन आंसर हमें यूनिट टेस्ट के बता दिए हैं टीचर ने कि इन्हीं क्वेश्चन में से कोई आएंगे। ऐसा ही हमें फर्स्ट हाफ ईयरली के साइंस में भी ऐसा ही सर ने हमें बता दिए थे क्वेश्चन, और उसी में से ही एग्ज़ाम में आएंगे और ऐसा हमें बोल दिया गया था। तो वो मैंने कैसे लर्न किए और कैसे उसकी पढ़ाई की वो मैं थोड़ी बाद में बताऊंगी। हे एवरीवन, सो इट्स 7/4 एंड मेरा एसएस का चैप्टर नंबर 5 प्लस चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने फिफ्थ चैप्टर भी कर लिया एंड चैप्टर 10 भी कर लिया है। तो अभी मैं सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ और मैं साइंस के चैप्टर नंबर 2 पे जंप कर रही हूँ। सो यस, तो मैं बताती हूँ कि मैं एग्जैक्टली पढ़ाई करती कैसे हूँ। तो जो क्वेश्चन हमें दिए होते हैं ना, तो वो मैं सारे लिख लेती हूँ। और फिर उसको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाने के बाद उससे सिर्फ मैं रोज़ रोज़ मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ हर रोज़ वो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करती हूँ। जिस तरह से मैंने पहले एग्ज़ाम थी ना फर्स्ट हाफ ईयरली, उसमें मैंने किया था कि मैंने एक हफ्ते तक, लास्ट एक हफ्ते मैं हर रोज़ साइंस कर रही थी, हर रोज़ उसके क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर रही थी। और इस तरह से मेरे साइंस में आए थे 46 आउट ऑफ 50। तो 4 मार्क्स कहाँ कटे थे? वो सेक्शन ए में कटे थे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कटे थे 1-2 मार्क्स। और 1-2 मार्क्स में मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन राइटिंग में क्वेश्चन राइटिंग में नहीं, सॉरी, आंसर राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, उसमें ही मार्क्स कटे थे। तो इसलिए मैं हर रोज़ इस तरह से रिवाइज़ करती जाती हूँ, तो मुझे वो हर रोज़ ही याद होते जाते हैं। तो इधर वैसे हमारे घर की लाइट चली गई थी, तो इस वजह से मैं टेबल लैंप पे पढ़ रही थी। वैसे ये टेबल लैंप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि लाइट चली गई है, अच्छे से लाइट है इसकी। तो जिस तरह से मैंने पिछली बार साइंस की प्रिपरेशन करी थी, उसी तरीके से मैं इस बार एसएस की कर रही हूँ यूनिट टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट एग्ज़ाम में एसएस में बहुत सारे मार्क्स कट गए थे। किसमें कि मैं उसमें सिर्फ क्या कर रही थी ना कि मैं सिर्फ नोट्स को हर रोज़ रीड कर रही थी, मैं उसको अच्छे से समझ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने इस बार साइंस एंड एसएस दोनों में ही आंसर राइटिंग कर कर के प्रैक्टिस की है, तो इसलिए वो अच्छे से मुझे याद हो जाएगा। तो बातें करते करते हमारे डे 2 की भी शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर मैं साइंस कर रही थी, साइंस का चैप्टर 2 ये मैं कर रही हूँ। वैसे मैंने पहले चैप्टर 9 का थोड़ा कुछ लिखा था, उसके बाद मैंने चैप्टर 2 किया था। तो
साइंस भी वैसे हो चुका है, बट आज मैंने बहुत ही अच्छे से साइंस का चैप्टर 2 लिख लिख के प्रैक्टिस भी की, और उसके बाद मैंने जैसे कि मैं दूसरों को समझा रही हूँ उस तरीके से मैंने समझा समझा कर भी बोल बोल के, लाउडली बोल बोल के भी प्रैक्टिस करी है। तो इसीलिए मैं इस बार, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार मेरे साइंस में कम मार्क्स आएंगे। तो अगर मैं फ्रेंडली बताऊँ तो पिछली बार जो यूनिट टेस्ट थी हमारी साइंस की 25 मार्क्स की, तो उसमें लैक ऑफ माई प्रिपरेशन आप कह सकते हो कि मैंने उसमें अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी साइंस की, मतलब नहीं ही करी थी। उसमें क्या हुआ था ना कि मैंने लास्ट डे पे ही साइंस किया था। कल मेरी साइंस की एग्ज़ाम है और मैं आज पूरा साइंस में कर रही हूँ, 3 3 चैप्टर्स जो कि मैंने एक भी बार पढ़े नहीं हैं। तो इस वजह से मेरे साइंस में बहुत ही कम मार्क्स आए थे, मेरे 15 आउट ऑफ 25 आए थे। इसलिए मेरा रिज़ल्ट पूरा डाउन चला गया था, और पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि साइंस में मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो इसमें पूरी मेरी गलती थी, आप ये कह सकते हो, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं ही करी थी। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात जो बताना चाहती थी वो मैंने बता दी है कि नोट्स को सिर्फ रीड करते रहने से या फिर बुक को भी रीड करते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उसको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ता है कि जिससे वो अच्छे से हो पाए। यस, तो आज बहुत सारी बातें हो चुकी। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।